साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। संग विरोध करता है, घर में छुपे हुए गद्दारों का ध्यान रखना। संग विरोध करेगा, जीवन भर करेगा, जो भारत माता को क्षति पहुंचाएगा, संघ उसके विरोध में आगे खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, व्यक्ति कोई भी हो, बैनर कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना अपने जीवन में, संघ विरोध करता है उनका जो भारत माता को डायन कहा करते हैं। ध्यान रखिए, संघ विरोध करेगा उनका जो भारत माता को बांटने का प्रयास करता है। संघ विरोध करेगा उनका जो खाते हमारी हैं और गाते पड़ोस की हैं। संघ उनका विरोध करेगा जीवन भर। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक ही चीज कहूंगा, भारत में रहकर भी भारतीय नहीं बन पा रहे हैं कुछ लोग। ध्यान रखना, वंदे मातरम से पीड़ा होती है उनको, वंदे मातरम बोलने में। जब वंदे मातरम बोलने में पीड़ा है तो इस वंदे मातरम का अनाज क्यों खाते हो, पानी क्यों पीते हो, इस देश में क्यों जीते हो, इस देश में क्यों रहते हो? भारत में रहकर भारत से नफरत है तुमको, भारत में रहकर के भी भारतीय नहीं हो पाए हो तुम। ऐसे लोगों से देश चला जाता है। मैं इतना ही कहता हूं कि दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर में आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां ताकत थी। ध्यान रखना, जागृति पैदा करना है हमें, मान्यवर सोचना है आपको। हमारे प्रचारक लोग क्या स्वार्थ है इनको, क्या चाहिए इनको इस देश से? ना सिंहासन चाहिए, ना सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको। संघ का प्रचारक, मैं तो कहता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, मेरे पास आके बैठते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी स्वयं सेवक से बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं किसी संत से बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, राष्ट्र धर्म है उनका, देश धर्म है उनका, राष्ट्र उनकी शान है, राष्ट्र उनकी श्वास है। क्या करते हैं? संघ में नियम बना, प्रचारक जो होंगे अविवाहित होंगे। ध्यान रखना, विवाह में नहीं फंसेंगे। और हम भी संत अविवाहित ही हैं। ध्यान रखना, उनमें और हम में अंतर क्या है, विचार करिए। संघ के लोग तो वो लोग हैं, कोई वेतन भोगी लोग नहीं है ये, इन्हें तनख्वाह नहीं मिला करती है, ये कोई राष्ट्र सेवा करके पैसा नहीं लिया करते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्र सेवा सेवक संघ तो वो संघ है, मैं बचपन से जानता हूं, बचपन से मेरा इस ओर झुकाव रहा है, और आज संत बनने के बाद तो झुकाव और ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान रखना, वह इसलिए बढ़ गया, ये कुछ वेतन भोगी लोग नहीं है, पैसा नहीं लिया करते हैं। ध्यान रखना, और संघ का तो एक नियम है। आदरणीय मोहन जी भागवत से मेरी कई मुलाकातें हुई, कोरोना की वजह से 2-2.5 साल से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे पूछा गया, किसी ने कहा कि संघ में वेतन मिलता है, तो मोहन जी भागवत जैसा भारत माता का पुत्र कहता है, हमारे यहाँ संघ में ये नहीं होता है कि हमें क्या मिलता है, जो होता है वो और खोने की ताकत हो तो हमारे संघ में आने का आपका स्वागत है। जो है हाथ में वो और चला जाएगा। ध्यान रखना, जो बटोरा है वो भी छूट जाएगा। तो वह संघ का स्वयं सेवक और कार्यकर्ता और प्रचारक बनने की काबिलियत पैदा किया करता है। हमने भारत माँ से बदले में कुछ नहीं मांगा है। ध्यान रखना, हमने केवल उसकी रक्षा की है, सुरक्षा की है। संघ प्रचारक की साधना किसी तपस्वी की साधना से कम नहीं होते हैं। वो तो अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, वो एक संत का जीवन जिया करते हैं। इतना ही कहता हूं, वह निस्वार्थ हैं, उन्हें यश नहीं चाहिए, उन्हें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उन्हें माला नहीं चाहिए। इतना बड़ा संगठन बैठा है, कोई नहीं आया कि हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमारी माला नहीं मिली, हमारा नाम नहीं लिया। ये तो अपने और जगह चलते रहते हैं, क्यों जाएं महाराज के पास, माला ही नहीं मिली, नाम नहीं लिया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं इतना कह सकता हूं, मैं इतना ही इनके बारे में अपने विचार रख सकता हूं कि संघ का प्रचारक किसी तपस्वी से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, उसकी जो गणवेश है वह उतनी पवित्र है, उतनी पवित्र है जितनी किसी संत का भगवा वस्त्र पवित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, उसमें कोई दाग नहीं हुआ करते हैं। इतना ही कहूंगा। मान्यवर, हम
तन के पुजारी हैं, हम तन के तपस्वी हैं, ये वतन के तपस्वी हैं, ध्यान रखना है। ऐसी तपस्या साधना करते हैं रात दिन। कौन है संघ का स्वयं सेवक? कैसा होना चाहिए स्वयं सेवक? जब समुद्र मंथन होता है ना, अमृत निकलता है, जहर भी निकलता है। एक बात याद रखना, जब अमृत निकला तो सबने हाथ बढ़ा दिए, सबने कहा अमृत हमें मिलना चाहिए, अमृत हमें मिलना चाहिए। सारे देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, ये अमृत कुंभ हमें मिलना चाहिए, अमृत कलश हमें मिलना चाहिए। समुद्र मंथन की बातों को याद करो। जब जब अमृत निकला सबने हाथ बढ़ाए, देवताओं ने हाथ बढ़ा दिए, असुरों ने हाथ बढ़ा दिए, अमृत हमें दीजिए। जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब ये जहर कौन पिएगा? ध्यान रखना, सारे देवों ने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गए। अमर कहा जाता है देवों को, अमृत पान कर लिया उन्होंने। जब देखा कि जहर पीने वाला कोई नहीं है, तब इस धरती पर कोई महादेव खड़ा हुआ करता है कि लाओ इस विष का पान मैं किया करता हूं। सारे देवों ने अमृत पिया और महादेव ने, शिव जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने जहर का पान किया। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, अरे जो अमृत पीता है वो देव होता है, और जो जहर पीता है वो महादेव हुआ करता है, ध्यान रखना। और जब ये चिंतन का, मंथन का, जब यहाँ पर समुद्र मंथन होता है ना, मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक लोग, स्वयं सेवक लोग ये अमृत के लिए हाथ नहीं बढ़ाया करते हैं, ये विषपान के लिए देश में हाथ बढ़ाया करते हैं। इनकी भूमिका किसी महादेव से कम नहीं। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी भारत दिनों दिन शक्तिशाली हुआ है, भारत दिनों दिन परिपक्व हुआ है। मेरा भारत 50 साल पुराना भारत क्या था और आज का भारत क्या है, ध्यान रखिए। आज का भारत कहां पहुंच गया है? आज विदेश घबराते हैं। लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी हमेशा फ्लाइट में रहते हैं, ध्यान रखना, हमेशा घूमते ही रहते हैं। इतने साल प्रधानमंत्री रहे, 1-2 साल तो घूमते ही रहे। मैंने कहा नादानो, तुम क्या जानो वो क्यों घूमा करते हैं। नरेंद्र मोदी कोई वो व्यक्ति नहीं है जो ऐश आराम और ऐश्वर्य के लिए घूमा हो करता हो, किसी क्लब में जाया करता हो। नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ वो व्यक्तित्व रहा, उसके संस्कार वैसे रहे, उसने सीखा वह देश का स्वाभिमान, उसने सीखा। ध्यान रखना, दुनिया में हर लोग बीमार होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी नहीं सुना कि बीमार हुए। और दुनिया की लोग तब चैन से सोते हैं जब हमारा प्रधानमंत्री रात रात जगा करता है, ध्यान रखिए। पूरी रात कभी सोते नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा उनको, हमेशा राष्ट्र हित का चिंतन करते रहते। अपना परिवार छोड़ दिया। है कोई प्रधानमंत्री ऐसा जो जाकर के प्रधानमंत्री निवास में रहा करता हो और उसकी माता एक छोटे से घर में रहा करती हो? ध्यान रखना, ये बलिदान कोई करता है, ये आदर्श कोई स्थापित करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार इतना बड़ा आदर्श स्थापित किया कर। रात रात नहीं सोते हैं वो, ध्यान रखिए। राष्ट्र हिंदन चिंतन के अलावा कुछ नहीं है। लोगों ने विरोध किया, कर रहे हैं, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, ध्यान रखना। मैंने एक अभी देखा, एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया, एक झंडा गड़ा है भगवा और एक जानवर आया, एक बैल आया, झंडे को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरे सींग से उसे मार रहा है, हवा में लहरा रहा है झंडा। उसमें इतना सुंदर कमेंट्स लिखा कि उखाड़ना तो सब चाहते हैं लेकिन उखाड़ने की ताकत किसी में नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ाया है ना, 75 साल की आज़ादी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया करता है। हर देश जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर वतन जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर व्यक्ति को सहमत करा, पूरे दुनिया को एक मंच पे लाने का किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी ने यह काम किया है। बोले हमेशा फ्लाइट मोड में रहते, तो मैंने कहा क्या हुआ, इससे पहले वाले तो साइलेंट मोड पे रहते थे, वो कहीं गए नहीं बेचारे, कुछ बोल ही नहीं पाए। पूछा गया कि भाई इतने बड़े अर्थशास्त्री दुनिया के, 2 और 2 4 होते हैं क्या? बोले होते तो 4 हैं लेकिन पूछ के बताना पड़ेगा। ध्यान रखना है, आपको सोचना है। ऐसे रणबांकुरों की इस देश को जरूरत है। मान्यवर आज
मैं बड़े उन्मुक्त भाव से बोल रहा हूं, क्योंकि स्वयं सेवकों के साथ बैठा हुआ हूं। स्वयं सेवक और मुझ में कोई अंतर नहीं है। महावीर भी कहते हैं स्वयं सेवक बनो, ध्यान रखना। महावीर ने भी तो कहा स्वयं मने आत्मा, मैं आत्मा का सेवी हूं, तुम परमात्मा के सेवी हो। ध्यान रखना, क्या अंतर है हम में और तुम में? कोई अंतर नहीं हुआ करता है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा देश को तोड़ा गया, लूटा गया, छुआछूत की भावनाएं डाली गई, ये दंश प्रहार हमारे देश में छोड़ा गया, ये विदेशी लोग चले गए इस धरती पर, लेकिन हमारे देश के टुकड़े करके हमें आजादी मिली है। तो ध्यान रखना, टुकड़ों की शर्त पर मिली, तोड़ दिया गया, हमारे देश को विभाजन कर दिया, हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया, आदमी को आदमी से लड़ा दिया गया, आदमी को आदमी से तोड़ा गया। हम जब भी मिले, हमें कब मिलने दिया गया? मिलने वाला हर रास्ता काटा गया, जब भी मिलने की कोशिश की हमें बांटा गया। ध्यान रखना, तोड़ा गया हमारे देश को, छुआछूत की भावना है। हिंदू यदि टूटा, हिंदू यदि बिगड़ा, तो हिंदू संस्कृति पर यदि कोई कुठाराघात करना था, ऊंच नीच की बातें डाल दी, छुआछूत की बातें डाल दी, जातिवाद की बातें डाल दी। मैं भारत के हिंदुओं से कहता हूं, ये दकियानुसी ख्याल बाहर फेंक दीजिए। कैसे हैं हम लोग? मंदिर में लड़ जाते हैं, धर्म में ऊंचा नीचा देखते हैं, जातिवाद देखते, ऊंची जाति नीची जाति, और ट्रेन में सफर करना हो तो वहां जात नहीं पूछा करते हैं, होटल में खाना खाना हो तो जात नहीं पूछा करते हैं। ध्यान रखना, आज हिंदू बटा है तो केवल अस्पृश्यता के कारण बटा है। ऊंची जात और ऊंची जात, महाजन कौम और साधारण कौम, इनमें बांट दिया गया हमारे अंदर, लोगों के अंदर डाल करके भेदभाव, और हिंदू की शक्ति को कमजोर किया गया। ध्यान रखना, लेकिन मैं कह सकता हूं इस बार जो राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ है ना, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अपनी आस्था की नींव राम मंदिर में जाकर के ना रखी हो। ध्यान रख, एक कर दिया। मंदिर बहाना है, इंसान को एक बनाना है। ध्यान रखना, मैं सोचता हूं कि भारत का चिंतन, लोग इतने वर्षों से राम मंदिर के लिए लोग लड़ते रहे। अरे राम मंदिर के लिए कोई नहीं लड़ा मेरे भाई। राम मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो अपने भारत को मंदिर बनाना था, उसके लिए दुनिया लड़ती रही, मेरा भारत मंदिर जैसा हो जाए। राम स्वाभिमान है, राम शौर्य है, राम ताकत है, राम मर्यादा है। ध्यान रखना, राम जहां है वहां हिंदुस्तान हुआ करता है। ध्यान रखिए, इतना बड़ा शौर्य राम का। मान्यवर, इतना ही कहूंगा, ये बेमनुष्यताएं मिटाइए, ये जाति पाति मिटाइए, अपने घर तक सीमित रखिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, मैं इतना ही कहूंगा, छुआछूत की भावना ने भारत को तोड़ दिया है। ये अंधविश्वास, ये ऐसी चीजें जो हमें आदमी से आदमी को तोड़ा करती हैं। क्यों हो गए अलग? क्यों हमारा हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहा है? मैं जानता हूं, पैसों के दम पर धर्म बदल दिया जाता है। धर्मांतरण हो रहा है इस देश में, बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। सेवा के साथ साथ, सेवा के बहाने आस्थाएं छीनी जा रही हैं। ध्यान रखना, मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि सारी दुनिया ने देखा एक महिला जिसने पूरे देश में सेवा का बीड़ा उठाया, मदर टेरेसा। ध्यान रखना, जिसने बहुत अच्छा काम किया, उसको सम्मान दिया देश ने। लेकिन मेरी एक पीड़ा है, मदर टेरेसा बहुत अच्छी थी, मानव की सेवा करती थी, कोढ़ियों के जख्मों पे मलहम लगाती थी। लेकिन मैं आज यहाँ बैठ करके अपनी दिल की बात कह रहा हूँ कि मदर टेरेसा की नीति तो अच्छी थी, लेकिन नीयत खराब थी। ध्यान रखना, वो सेवा के बदले धर्म पकड़ाया करती थी, सेवा के बदले धर्मांतरण किया करती थी। ध्यान रखना, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। मान्यवर, और हिंदुओं से मैं कहूँगा, चंद रुपयों के पीछे, चंद सहायता के पीछे अपनी आस्थाएं मत बदलना अपनी जिंदगी में। अरे राम का जीवन देखना, 24 घंटे भी नहीं हुए, एक रात में राम का सब कुछ छिन जाया करता है। ध्यान रखना, कहाँ सुबह राज दरबार लगना था, राज तिलक होना था, और मेरे श्री राम प्रभु इस धरती पर ऐसे हुए, एक क्षण में उन्हें कह दिया कि तुम्हारा राज्य अभिषेक कैंसिल, तुमको जाना है इस अयोध्या को छोड़कर। ना रुपया, ना पैसा, ना रथ, ना घोड़ा, राजकुमार, राजा के लड़के और राजा के दामाद,
कुछ लेकर नहीं गए, एक क्षण में सब कुछ छीन गया उनका, लेकिन उन्होंने सब कुछ छीनने के बाद अपनी आस्था को नहीं छीनने दिया। मैं हिंदुओं से कहूँगा, कितने भी बुरे से बुरे दिन आ जाएं, अरे घास की रोटी खा ले राणा की बेटी, लेकिन अपनी आस्थाएं बदलने का दुष्प्रयास मत करिए। अपनी आस्थाओं को जिंदा रखिए, अपने धर्म को जिंदा रखिए, अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। चंद सहायता के लिए मत बेचो, ध्यान रखना। अपनी आस्थाएं मत बेचो। मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे महावीर, ध्यान रखना, इनसे खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जो इनका नहीं हुआ वो दुनिया में फिर किसी का नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, कैसे भी संकट आ जाए। राम ने वनफल खा करके जीवन गुजारा, विचार करिए। महावीर ने मासोपवास करके जीवन गुजारा है। ऋषभदेव ने हजारों वर्ष उपवास किए अपने जीवन में, लेकिन अपनी आस्थाओं को नहीं बेचा इन लोगों ने। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने भी प्रलोभन आ जाएं, अपने धर्म पे कभी आस्थाएं मत छोड़िए। मैं तो इतना कहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई जैन बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कोई मुसलमान बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कोई हिंदू बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आर्य समाजी बन जाए। ध्यान रखना, मैं तो इतना चाहता हूं, मैं एक सपना लेकर के चलता हूं। मैं सारी दुनिया को जैन बनाना नहीं चाहता हूं, मैं सारी दुनिया को अच्छा मैन बनाना चाहता हूं। ध्यान रखिए, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो। जैन बनकर के हो क्या जाएगा, हिंदू बनकर हो क्या जाएगा। ध्यान रखिए, अच्छा आदमी यदि कोई बना सकता है इस धरती पर, तो हमारे वेद पुराण आगम सच्चे आदमी अच्छे इंसान बना सकते हैं। ध्यान रखना, क्या दिक्कत है। हम कितने लड़ते हैं। राम मंदिर वाला कृष्ण के मंदिर में नहीं जाता, कृष्ण वाला शिव में नहीं जाता, जैन श्वेतांबर में नहीं जाता, श्वेतांबर दिगंबर में नहीं जाता है। ये क्या है, ध्यान रखिए। अरे हमसे अच्छे तो परिंदे होते हैं जो कभी इस मंदिर में बैठते हैं, कभी उस मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखना है।